हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम दर्पण के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं सुमित शर्मा आपसे इतिहास की चर्चा कर रहा हूं। और जैसा कि आप सबने पिछली कक्षा में देखा होगा कि अपन ने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी और वैदिक सभ्यता में अपन लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ली थी कि किस प्रकार से दो भागों में वैदिक सभ्यता बटी हुई है, कौन से प्रमुख अधिकारी उस समय के रहे होंगे। इन सभी बातों के बारे में अपन ने अपनी पीछे की कक्षा में चर्चा की थी। उसी क्रम में आज की कक्षा में अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिएगा, अपन ने पिछले कक्षा में प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें अपन ने धार्मिक अधिकारी यानी पुरोहित के बारे में, गुप्तचर स्पर्श, दुर्गपति पूरप, चारागाह या गोचर भूमि का अधिकारी जिसे वाजपति कहा जाता था, पुलिस या अपराधी को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था, सूत रथकार तथा कम्मादी को रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या 12 होती थी। इन सब के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आगे बात आती है सभा और समिति की। तो सभा और समिति क्या होती है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि न्याय जो है, जस्टिस जो है, किस समय, वैदिक काल के समय कौन किया करता था? राजा करता था। कौन करता था? राजा। एक तरह से राजा क्या हुआ करता था? न्यायिक अधिकारी भी हुआ करता था। ठीक है। अब राजा क्या हुआ करता था? एक न्यायिक अधिकारी हुआ करता था। अन्य कोई फैसला अगर लेना हो, राष्ट्र से संबंधित, राज्य से संबंधित जितने भी फैसले लेने होते थे, महत्वपूर्ण फैसले, वो भी कौन लेता था? राजा लेता था। और राजा ये फैसले जिस की मदद से लेता था, जिन अधिकारियों की मदद से लेता था, उन अधिकारियों की एक संस्था बनाई जाती थी जिसे सभा कहा जाता था, सभा और समिति कहा जाता था। राजा को सलाह देने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? सभा और समिति कहा जाता था। दो संस्थाएं होती थी, एक सभा होती थी, एक संस्था होती थी, समिति होती थी। बात करें सभा की, असेंबली की, जो कि श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी, जो महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे उनकी संस्था हुआ करती थी, जो कि राजा को जो भी राजा फैसले लिया करता था उसके बारे में सलाह दिया करती थी। इसके अतिरिक्त दूसरी कमेटी होती थी, समिति होती थी, जो कि सामान्य लोगों की संस्था होती थी, जिसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? चेयरमैन को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। ये भी राजा को सलाह देने का कार्य ही करती थी। ठीक है। इस समय की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह थी कि स्त्रियां भी सभा और समिति में भाग ले सकती थी, यानी स्त्रियां भी सभा और समिति का अंग बन सकती थी। ठीक है। ये सबसे अच्छी बात थी वैदिक सभ्यता की। ठीक है। बात आती है युद्ध की, वॉर की। तो वैदिक सभ्यता के समय, वैदिक काल के समय जो वॉर हुआ करता था वो किस प्रकार से हुआ करता था? युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया, गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? गविष्टि। गविष्टि इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? युद्ध के लिए। युद्ध को क्या कहा जाता था? गविष्टि कहा जाता था। और इस गविष्टि का अर्थ क्या होता था? गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज हुआ करता है। ठीक है। आगे बात समझ में। गविष्टि गायों की खोज। एक होता था 10 राज्य युद्ध।
जिसका उल्लेख अपन को ऋग्वेद में भी मिलता है, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। 10 राज्य युद्ध क्या होता है? 10 राजाओं का युद्ध क्या होता है? परुष्णी रावी नदी के तट पर सूरदास भारत नामक समुदाय को विजित करता है और 10 जनों के मध्य ये युद्ध होता है। ठीक है, किसके मध्य? परुष्णी रावी नदी के तट पर सूरदास जो है, सुदास नामक राजा जो भारत नामक समुदाय पर विजय प्राप्त करता है। सुदास और 10 राजाओं, एक तरफ तो 10 राजा थे और दूसरी तरफ कौन थे? सुदास थे। कौन थे? सुदास। इनके मध्य युद्ध होता है। कौन सा? 10 राज्य युद्ध। इसकी जानकारी अपन को कहां से मिलती है? ऋग्वेद के 7वें मंडल से अपन को इसकी जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की? 10 राज्य युद्ध की। किसके मध्य हुआ था? सुदास और 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसे उस समय ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था? परुष्णी नदी कहा जाता था। ठीक है, किस समुदाय को जीता था? भारत नामक समुदाय को जीता था। किसने? सुदास ने। ये 10 राजा होते हुए भी एक राजा सुदास को नहीं हरा पाए थे। सुदास इस युद्ध में जीत गए थे। ठीक है, अब अपन वैदिक काल की, ऋग्वेदिक काल की सामाजिक जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। उस समय की किस प्रकार की समाज की व्यवस्था थी, उस सिस्टम के बारे में अपन जानते हैं। तो वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था अपन इसको बोल सकते हैं। जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी? देखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त है। उसमें कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इनका विभाजन का आधार क्या हुआ करता था? व्यवसाय या कर्म। यानी कि वर्तमान में जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो किस प्रकार की है? उसका विभाजन किस आधार पर होता है? उसका विभाजन होता है जन्म के आधार पर। आप जिस जाति में जन्मे हो, जिस जाति के घर में आप, जिस समुदाय के घर में आप जन्मे हो, उसी समुदाय, उसी जाति का आपको मान लिया जाता है। लेकिन ऋग्वेदिक काल के समय क्या हुआ करता था? जिस तरह का व्यवसाय आप कर रहे हो, उस व्यवसाय के आधार पर आपका चयन किया जाता है, आपकी जाति का चयन किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा होता है, ब्राह्मण जाति के घर में पैदा होता है, तो उसको ब्राह्मण मान लिया जाता है। क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है तो वो क्षत्रिय मान लिया जाता है। अगर वह शूद्र के घर में जन्म लेता है तो शूद्र मान लिया जाता है। वैश्य के घर में जन्म लेता है तो उसे वैश्य मान लिया जाता है। लेकिन ऋग्वेदिक काल के समय क्या था? अगर कोई व्यक्ति वैश्य के घर में जन्म लेता है और वो काम करता है ब्राह्मण का, कार्य जो है वो ब्राह्मण का करता है, तो उसका वर्ण कौन सा होगा? उसका वर्ण होगा ब्राह्मण। उसकी जाति क्या होगी? ब्राह्मण। उसकी जाति वैश्य नहीं होगी, क्या होगी? ब्राह्मण होगी। चाहे उसके पिताजी वैश्य का काम करते थे तो उसके पिताजी क्या हो जाएंगे? वैश्य। लेकिन वह ब्राह्मण का काम कर रहा है, ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? वो कौन सी जाति का हो जाएगा? ब्राह्मण जाति का हो जाएगा, ब्राह्मण वर्ण का हो जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरी चीज, ये पितृसत्तात्मक समाज था। अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो वो किस प्रकार की सभ्यता थी? वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। उसमें स्त्री प्रधान सभ्यता वो थी, स्त्री की प्रधानता थी। लेकिन वैदिक काल में क्या हो गया? ऋग्वेदिक काल में क्या हो गया? पितृसत्तात्मक व्यवस्था आ गई, पितृसत्तात्मक समाज हो गया, जिसमें घर के मुखिया कौन हुआ करते थे? पिता हुआ करते थे। पुरुष की प्रधानता आ गई। कौन से काल से? ऋग्वेदिक काल से। ठीक है, हालांकि स्त्रियों की स्थिति जो थी वह अच्छी थी, बहुत बेहतर स्थिति थी। किस समय? ऋग्वेदिक काल के समय। शिक्षा के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी
वेदुषी स्त्रियां हुई हैं किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां किस काल की हैं? किस काल की है ये? ऋग्वेदिक काल की है। ठीक है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी, मतलब बचपन में विवाह की जो कुरीति है वो ऋग्वेदिक काल के समय नहीं थी, और वर्तमान में जो पर्दा प्रथा चल रही है वो पर्दा प्रथा भी ऋग्वेदिक काल के समय में नहीं थी। ठीक है। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी थी, यानी कि यज्ञ अगर कोई हो रहा है तो उसमें स्त्री की भागीदारी जो थी वो आवश्यक थी, अनिवार्य थी। पति के साथ में स्त्री को भी बैठना पड़ता था यज्ञ में, वो भी भाग ले सकती थी। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी, यानी कि अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। पुनर्विवाह का उचित प्रबंधन किया गया था कौन सी व्यवस्था में, कौन से समाज में? ऋग्वेदिक समाज में। ठीक है। अमाजू, अमाजू किसे कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। मतलब स्त्री को, महिला को ये छूट थी कि वो अपने जीवन को उचित ढंग से जीने का तरीका अपने आप अपना सकती है, अपने हिसाब से अपने जीवन को जी सकती है। अगर वह जीवन भर विवाह नहीं करना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती है, कुंवारी ही रहना चाहती है, तो वह रह सकती है। इतनी छूट किसको थी? महिला को थी, यानी काफी अच्छी स्थिति थी ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की। ठीक है। बात आ जाए धर्म की, किसकी? रिलीजन, धर्म की, तो प्रिय देवता कौन थे? इंद्र प्रिय देवता थे। इस बात की चर्चा अपन ने जब वेदों के बारे में चर्चा की थी तब भी अपन ने बताया था कि टोटल 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, जिनमें से 250 सूक्त मात्र और मात्र इंद्रदेव के हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेदिक काल के। कौन है? इंद्र। ठीक है। बाद में, इनके बाद में आती है अग्नि देवता की बारी। मनुष्य और देवता के मध्य मध्यस्थता का काम करते थे। कौन है? अग्नि देवता। यानी कि किसी भी देवता को मनाने के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। और यज्ञ किसके माध्यम से हुआ करता है? अग्नि के माध्यम से हुआ करता है। तो अग्नि जो थी, इनका मानना था यज्ञ कौन करेगा? मनुष्य करेगा, यज्ञ करेगा। और यज्ञ से किसको खुश करेगा? वो यज्ञ से खुश करेगा अपने देवता को। इन दोनों के मध्य की चीज क्या है? यज्ञ। और यज्ञ, मनुष्य और देवता के मध्य की चीज क्या है? यज्ञ। और यज्ञ किसके माध्यम से हो रहा है? अग्नि के माध्यम से। तो इनका मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है? अग्नि देव इनके मध्यस्थता का काम कर रहा है। पवित्र पशु उस समय का क्या था? गाय थी। कौन सा पशु था? गाय उस समय का पवित्र पशु था। अधन्या, अधन्या पशु थी। कौन? गाय। अधन्या का अर्थ क्या होता है? न मारे जाने वाले, जाने योग्य पशु, जिसको मारा नहीं जा सकता, इतना पवित्र पशु कौन था? गाय। और न मारा जाने वाला जो पशु होता है उसको क्या कहा जाता है? अधन्या कहा जाता है। पवित्र नदी उस समय की सरस्वती नदी थी। कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। ठीक है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। इस बात की चर्चा अपन ने ऋग्वेद को पढ़ते समय की थी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि सावित्री नामक देवता को समर्पित है। ठीक है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। इस बात की जानकारी अपन को ऋग्वेदिक काल से मिलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं देवताओं की और उनसे संबंध की। तो इंद्रदेव जो थे वो युद्ध के देवता और वर्षा के देवता थे। युद्ध और वर्षा के देवता कौन थे? इंद्रदेव थे। ठीक है। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता कौन करता था ऋग्वेदिक काल में? अग्निदेव करते थे।
पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कौन थे? वरुण देव थे। समुद्र का देवता कौन था? वरुण था। विश्व के नियामक एवं शासक कौन थे? वरुण थे। सत्य का प्रतीक कौन था? वरुण था। ऋतु परिवर्तन एवं रात दिन का कर्ता धर्ता कौन था? वरुण देव था। ठीक है। आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता कौन है? ध्यो। क्या नाम था? ध्यो। वनस्पति का देवता कौन है? सोम। प्रगति एवं उत्थान का देवता कौन है? उषा। विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन है? आश्विन। पशुओं का देवता कौन है? पुषण। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कौन है? विष्णु। और आंधी तूफान का देवता कौन है? मरुत। ये सभी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती हैं? ऋग्वेदिक काल के ये महत्वपूर्ण देवता थे। यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछे भी गए हैं और प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही अध्ययन करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।